के लिए मैया वाचल ने समझाया कि पिया देखो अभी जो हमारे बाग हैं अभी हम लोगों ने उनका पूजन नहीं किया है। ठीक उसी तरह से हम कोई नया मकान बनाते हैं, जब तक उसके अंदर गृह प्रवेश ब्राह्मण को बुला कर ना कर ले तब तक हम उस घर में रह नहीं सकते। महाराज इसी तरह से पंडित को घर पे बुलवाओ और देखो बागों के पूजन करवा दो पिया। इधर हुआ क्या, ब्राह्मणों को बुलवाओ भैया। बुलावे के बाद पूछा महाराज हम अपने बागों का पूजन करना चाहते हैं, कौन सा दिन और कौन सी तिथि सही रहेगी। समझाया राजा देखो एकादशी के दिन तुम चले जाना और बागों का पूजन कर लेना। बोले सांचे दरबार की गाँव में गाया था वो है। एक जाहर बाबा की भक्तन दोनों पत्नी घर से बाहर निकले बाबा के दर्शन करने के लिए। तो होता क्या है भैया, पत्नी जो है वो आगे जा रही होती है और पति उसका पीछे चलता है। तो दोनों चलते चलते चले गए, मंदिर पीछे रह गए और वो दोनों आगे चले गए। हाँ, लेकिन पति के लिए मंदिर का ध्यान था, लेकिन पत्नी भूल गई कि मंदिर कौन सी जगह है। तो वो पति समझाए कि बोलो भैया क्या, अरे ने कठाड़ी है जारी, ने कठाड़ी है जारी और क्यों लपकी जा रही है। बोले देख रुक जा और दर्शन करे बाबा के, घड़ी ने करी जा रही है। दर्शन करे बाबा के, घड़ी निकली जा रही है। बस समझ आए के बोलो देख जो मढ़ावली कठाड़ी है जारी क्यों लपकी जा रही है। दर्शन कर बाबा के, घड़ी निकली जा रही है। पति समझाए कि बोलो सुन, जो मढ़ावली गांव में मंदिर है जाहर वीर बाबा का, बड़ी उनकी अपार कृपा है तेरे और मेरे ऊपर, तुझे याद होनी चाहिए। बोली महाराज क्या हुआ। तो वो पति बोलो सुन, जो मढ़ावली गांव में मंदिर बना हुआ है बहुत चर्चित मंदिर है, और सुन बाबा को भारी हल्ला। बोले बहुत बहुत दूर के गांव दूर के लोग आते हैं दर्शन करने, बाबा को बहुत हल्ला, तेरी गोदी में है लल्ला। बोले देख हम पे कोई संतान नहीं, जब हम मढ़ावली गांव में मंदिर पर जाना शुरू हो गए तो हमारे घर में जो बेटा है आज उन्हीं की कृपा है। बाबा को बड़ो हल्ला, तेरी गोदी में है लल्ला। बोले सुने तू माने कहीं प्यारी, तू माने कहीं गोरी, क्यों भागी जा रही है। दर्शन करे बाबा के, घड़ी और बोले सुन, जिस मंदिर के पुजारी हैं लोकेंद्र और बोस भगत जी, उनके ऊपर जाहर वीर बाबा की बड़ी अपार कृपा है। सुन
ने कठाड़ी है जारी हाय क्यों बागी जाए रही है दर्शन करे बाबा के घड़ी घड़ी निकली जाए रही है। और बोला सुन यदि सच्ची भक्ति है बोले देख तेने और मैंने बाबा ने सच्चे मन से प्रार्थना करी तो उन्होंने एक बेटा दे दो हमें और लल्हा दे पाल यदि सच्ची भक्ति है भक्ति में शक्ति है यदि साची भक्ति है भक्ति में शक्ति है जापोस भगत रहते जापोस भगत रहते बाबा के पुजारी है दर्शन कर बाबा के घड़ी घड़ी निकली जाए रही है। और सुन चाहरवीर बाबा ऐसे ही नहीं है सब राजन के हैं राजा बोले इनके सामने छोटे मोटे देवी राजा जेवर सिंह को ब्राह्मणों ने बताया है कि आप एकादशी के दिन जाकर के मंदिरों का अपना पूजन करना। तो राजा जेवर सिंह से एक बात और कही है बैठ जाओ भैया माता बहने बैठ जाओ नीचे कि जिस समय पूजन करने जाओ तो तुम दोनों पति पत्नी आंखों से पट्टी बांध करके जाना। उसी समय भैया हुआ ये है एकादशी के दिन रानी बाचल ने अपने साथ की सहेलियों को बुलवाओ है और रथ के लिए तैयार कराया है। उसी समय मैया बाचल रथ में बैठकर के आंखों से पट्टी बंधी हुई है। राजा जेवर सिंह घोड़े पर सवार हैं और बागों में जाकर के बारी बारी से सभी के विवाह करा रहे हैं पूजन करा रहे हैं। शिव मंदिर का पूजन किया है पेड़ पेड़ के नीचे पूजन कराया है। पूजन करने के बाद जब बाग से बाहर निकलने वाले थे अब रानी बाछल ने एक बात कही राजा जेवर सिंह से कि महाराज एक बात समझ में नहीं आई। बोले क्या? बोले हम लोगों ने जो बाग लगाया है आखिरकार हमने देखा नहीं बाग हमारा है या किसी और का है। हम पूजन कर रहे हैं अपने बाग के कर रहे हैं या किसी और के कर रहे हैं। महाराज मैं अपने बागों को आंखों से देखना चाहती हूँ। राजा जेवर सिंह ने जवाब दिया रानी देखो मान जाओ ब्राह्मण देव ने जब हमने अपने भाग दिखवाए थे तब भी मना किया था और देखो जब मुहूर्त निकलवाया है उस समय भी मना किया है कि बाग को देखोगे नहीं। लेकिन रानी बाछल जो है वो जिद कर जाती है बार बार कहती है महाराज मैं बाग के लिए देखूंगी जरूर। राजा जेवर सिंह बोले अगर नहीं मानती हो अगर आपकी ऐसी हार्दिक इच्छा है तो रानी देख लो। लेकिन मेरी आत्मा अंदर से गवाही नहीं देती कि तुम बाग के लिए देखो। हेलो उसी समय रानी बाछल ने जब आंखों से पट्टी को हटा करके देखा है भैया तो गजब हो गया माताओं। जिधर के लिए मैया बाछल नजर उठाती जाती है उधर वृक्ष सूखते जाते हैं। होनी होकर के रहे अनहोनी ना होवे लिखी विधाता ने जो मेट सके ना कोई। होनी होकर के रहती है
और जो भगवान ने लिख दिया उसे कोई बैठने वाला नहीं हुआ। लेकिन भैया कि अरे जब पटी भ्रात हटाई, गजब हो गया भैया। आंखों से पट्टी को जब हटाया है मैया वाछल ने, अरे जब पट्टी दरारे हटाई, बगिया सूख रही है राजा की भाई। अरे जब रानी ने लख पाई 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 हो रे पाई, जब रानी ने बगिया को सूखा हुआ देखा है तो राजा जेवर सिंह से बोली, और राजा सो के धारे सुनाई, लेकिन नौजवानों एक बात ध्यान रखना, भैया अरना घोड़ा राम मर जइयो, और गढ़िया रे बैल मर जा, ऐसी नार को नागुट से लेवे, जो पर पिया तेने हो लगा। क्योंकि कहा जाता है हल्दी जल्दी ना तजे खटरस तजे ना आम, और सील बंद गुड़ ना तजे अवगुण तजे ना गुलाम। ऐसो भैया के राम मर जाइयो, हिस्सा पे भैया को देवे मरवा, अरे ऐसी बिटिया पे बिजली मर जावे, कुल की देवे जो नाक कटा। ऐसो पंचराम मर जाइयो, एक तरफ भागी जो बात करा, और बॉस भैया ऐसो गुरु के मरे दुनिया में, चेला ते लेवे ज्ञान छिपाए। सांचे दरबार रानी बाछल ने आंखों से पट्टी को खोल करके देखा है, पूरा बाग सूख जाता है, एकदम से पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाती है। राजा जेवर सिंह के पैरों को पकड़ लिया, बोली महाराज एक बात बताओ, तुमने जो बाग लगवाया था वो सूखा हुआ या हरा? बोले रानी तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे एक बात सुनो, जब माली हमारे पास फल लेके गया था तो सूखे पेड़ों पर कभी फल नहीं आता है। बोले महाराज यही मैं सोच रही हूँ, मालिन भी मेरे पास गई थी फूल लेकर के, लेकिन सूखे पेड़ पर फूल कभी नहीं आते। लेकिन जो मैं देख रहे हैं तो ये ऐसा हो सकता है कि बाग हमारा नहीं किसी और का होगा। लेकिन प्रजा के लोग वहीं खड़े थे, माली को पास बुलाया, जवाब दिया भैया माली एक बात बताना, सही बोलना झूठ मत बोलना, ये बाग हमारा है या किसी और का है? क्योंकि हमारी आंखों से पट्टी बनी हुई है, हमें ये भी दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर ये जगह कौन सी है, हम खड़े कहाँ हैं।
भाई समय पे भैया माली बोलो कि अरे राजा है बाग तुम्हारो। ओ महाराज जब ताऊ औरों को बाग बनाए, जब तुम्हारा ही बाग है। अरे राजा है बाग तुम्हारो, नाय जमे कछुए दोसो हमारो। महाराज सुनो, तुम से रूठियो ऊपर बारो 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 रे गजब होइयो बारो, प्यारो हो गो के सनकारो। जवाब दिया है माली ने, महाराज तुम्हारी किस्मत खराब है लेकिन बाग ये तुम्हारा ही है। राजा बोले हमें यकीन नहीं होता। उसी समय महाराज जेवर सिंह ने भी अपनी आंखों से पट्टी को हटा करके देखा तो जिस जगह को महाराज ने नपवाया था बाग लगाने को, पहचाना वही जगह है लेकिन वृक्ष सभी सूखे हुए हैं। महाराज जेवर सिंह ने जब ये दशा देखी भैया पैरों तले जमीन खिसक गई। लोगों एकदम से रोने लगे, पछाड़ खा के जमीन पर गिर जाते हैं राजा जेवर सिंह। और फेंटा में से कटारी को निकाला, सीने पर जमा लिया, कहने लगे अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। क्यों? जब इंसान के लिए दुख पर दुख मिलते जाएं तो उसे मरना ही अच्छा लगता है। और हुआ क्या कि लग बगिया की दशा ऊपने छाती पे धरी थी कटारी रे। ये क्या हुआ? रोने लगे महाराज जेवर सिंह भैया। लखी बगिया की दशा भूपने छाती धरी गगारी रे। बहुत बार ने समझ आई मानी नाय घरवानी रे। कहने लगे मैंने अपनी पत्नी को बार बार समझाया लेकिन एक भी बात नहीं मानी। धरती ने कपट गई है पाप तो इन्हें जाए समाइए। अपने हाथ बाग लगाओ की छाया लगना पाइए। भाइयों बेपत्त में बेपत्त और बेपत्त में बेपत्ता, बेपत्त में बैल रे गधा सो जाए। घर को भैया की बात नहीं बूझे, रिश्तेदार दगाते जाए हितू संबंधी और नातेदारी। भैया आपत्ति में लियो अजमाए, घर के घरैया बात नहीं बूझे। तिरिया सगी साथ छोड़ जाए हितू संबंधी सोबे सनातेदारी। लेकिन भाई कर्म में रंग तो रंग चढ़े, कर्म में रंग तो रंग चढ़े और कर्म में रंग छत्रपति होई। कर्म घटो जब रावण को
जने सोने की लंका झनकन में खोई। भुजा 10 शीश कटे हिलकी लेके नारद की मंडोदर रोई। तुलसीदास विचारो करें भैया कर्म करे सो करे ना कोई। लेकिन भाइयों लिखी है जो किस्मत में, कहा जाता है जो विधना ने लिख दई छठी रात के अंक और राही घटे न तिल बड़े रही है जीव में। लिखी है जो किस्मत में पाको मिटैया कोई ना। लिखी है जो किस्मत में पाको मिटैया कोई ना। सांचे दरबार की मेरे भक्तजनों, आज महाराज जेवर सिंह जैसे ही मरने को तैयार हुए हैं। प्रजा के लोगों ने हाथ पकड़ लिया, कहने लगी महाराज ये तुम क्या कर रहे हो और तुम्हारे ना होने पर हम लोगों का क्या होगा? हमने तुम्हें अपना भगवान समझा है। राजा जेवर सिंह कहने लगे भैया अब इस दुनिया के अंदर मेरा जीने का कोई हक नहीं रहा। बोले महाराज क्या हुआ? बोले जिस चीज की मैं उम्मीद करता हूँ वो मेरी उम्मीद सब टूट जाती है। बोले महाराज ऐसी कोई बात नहीं है और तुम अब यहाँ से घर चलो, जो तुम्हारे भाग में है वही मिलेगा तुम्हें। अगर तुम्हारे भाग में दुख है तो सुख तुम्हें मिल नहीं सकता। महाराज जेवर सिंह को घर ले आए, लेकिन राजा जेवर सिंह शर्म की वजह से दरबार घरबार सब छोड़ दिया। उदास घर पर रहते हैं, कभी घूमने भी नहीं जाते हैं नगर, क्योंकि भाइयों बताया जाता है क्या कि जो ठोकर से गिर जाता है और उसे कोई न कोई उठाता है। जो इंसान अगर ठोकर खाकर के गिर जाए, जो ठोकर से गिर जाता है उसे कोई न कोई उठाता है। और बंधु जो नजरों से गिर जाता है, इस दुनियादारी की नजरों से जो इंसान उतर जाए, जो नजरों से गिर जाता है उससे कोई उठा नहीं पाता है। और बता दो कपड़े में दाग जो लग जाए वो धोने से छूट जाता है। यदि कुल में दाग जो लग जाए भैया कोई छोड़ाए नहीं पाता है। ध्यान में रखना बंधु नौजवान साथियों, अब तो महाराज जेवर सिंह हर समय उदास रहते हैं। काफी समय राजा के लिए हो गया, लेकिन घर से बाहर नहीं गए। काफी समय के बाद एक दिन सुबह का वक्त महाराज जेवर सिंह के दिल में विचार आया, मैं बड़ा अभागा हूँ, प्रजा मेरे लिए भगवान की तरह मानती है, भगवान की तरह पूजती है,
लेकिन मैंने कभी अपनी प्रजा का ख्याल नहीं किया। मुझे देखना चाहिए कि आखिरकार मेरी प्रजा के लोग दुखी हैं या सुखी हैं। बंधु, उसी समय सुबह का वक्त है। महाराज जेवर सिंह वहां से चले अपने नगर में भ्रमण करने के लिए। बंधु माता बहनों, महाराज जेवर सिंह इधर से जा रहे हैं गांव में और सबसे पहले मेहतरों के मोहल्ले में गए हैं, जो बेचारे रोजाना कमाते हैं और रोजाना खाते हैं। सोचने लगे हमें सबसे पहले अपने गरीब मोहल्ले में जाना चाहिए। और जब गरीबों के मोहल्ले में गए हैं तो उधर से एक मेहतरानी हाथ में झाड़ू है और सर पर पल्ला लेकर के चली आ रही है। और जब उसने राजा जेवर सिंह के चेहरे को देखा, एकदम से दिमाग में बात आई कि आज मैंने सुबह सुबह निर्वंशी राजा का चेहरा देखा है, शाम तक भोजन पानी नहीं मिलेगा। जो सर पे पल्ला रखा हुआ था उसे उल्टा जमीन में मार दिया और मुंह फेर के खड़ी हो गई। राजा जेवर सिंह ने जब नजर उठा के देखा, बोले इसका मतलब इसके दिमाग में कोई बात आ रही है, मुझे इससे पूछना चाहिए। और ये मेरे सामने भी सीधी आ रही थी, लेकिन मुझे देखने के बाद अब महाराज जेवर सिंह ने जवाब दिया, मेहतरानी। बोली हाँ महाराज। बोले एक बात बता, तू सीधी आ रही थी लेकिन जरा सी देर में क्या हुआ? मेहतरानी बोली महाराज आप इस बात को हमसे न पूछो। राजा ने जवाब दिया, तुम्हें ये बात बतानी होगी। और सोई समझाए कि क्या बोली भैया सोई। अरे मुंह फेरी तू खड़ी है, जरूर कोई बात है। बोले ऐसे मुंह फेर के खड़ी नहीं हो जाएगी। अरे मुंह फेरी तू खड़ी है, जरूर कोई बात है। तो से पहली मुलाकात मेरी पहली मुलाकात है। बोले मेहतरानी, सुबह सुबह आज मैंने सबसे पहले तुझे देखा है। तुझसे पहले अपने इस राज में किसी को नहीं देखा, सबसे पहला चेहरा तेरा है। तेरे दिमाग में कोई बात जरूर है और वो तुझे मुझे बतानी पड़ेगी। और बोले फेरी तू खड़ी है, जरूर कोई बात है। फेरी तू खड़ी है, बोली जरूर कोई बात। मेरी पहली मुलाकात तो पहली मुलाकात है। और बोले सुन, तुझे शायद हमसे डर नहीं लगता है। अरे तगरे बातों में राजा, तगरे बातों में राजा, तो नहीं लगत ने गल्लाया, तो नहीं लगत है गल्लाया। जल्दी बोल तू काए शर्मात है, जल्दी बोल तू काए शर्मात। मेरी पहली मुलाकात तो से पहली मुलाकात है। मोह फेरी तू खड़ी है, जरूर कोई बात है। फेरी तू खड़ी है, जरूर कोई बात। मेरी पहली मुलाकात तो से पहली मुलाकात है। जब इतनी बात सुनी है मेहतरानी ने, मेहतरानी बोली महाराज देखो वैसे दिल नहीं करता है बताने का। मेहतरानी सोचने लगी अगर मैंने इनसे ये कह दिया कि तुम निर्वंशिया हो, तुम्हारा चेहरा जो सुबह सुबह देख लेता है भोजन पानी नहीं मिलता, तो या तो राजा शर्म की वजह से खुद मर जाएगा, वरना मेरे पूरे परिवार को फांसी दिलवा देगा। मेहतरानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, बोले महाराज तुम हमसे इस बात को न पूछो। राजा ने जवाब दिया मेहतरानी तुम्हें बताना होगा। कांपने लगी बेचारी, बोली महाराज सुनो,
अगर नहीं मानते हो तो और सोई समझाए के बोली कि जो सुबह सुबह तुमको देखे भाई मिले न भोजन पानी है। महाराज ऐसा सुनती आ रही हूं मैं कि जो तुम्हारा चेहरा सुबह सुबह देख ले भोजन पानी न मिल तो आए। जो सुबह सुबह तुमको देखे सोवेश भैया भाई मिले न भोजन पानी है। जब को सवरो शरीर कांप रहे हो हाथ जोड़े कहे मेहतरानी। हे महाराज जो सुबह सुबह तुमको देखे भाई मिले न भोजन पानी को डर से शरीर कांप रहो हाथ जोड़ कहे मेहतरानी है। और जवाब दिया महाराज अरे निर्वंशी तुम भूप कहाओ। तुम निर्वंशिया हो अरे निर्वंशी भूप कहाओ। नाक तुम क्यों मुए सताओ। तुम क्यों न निकरे राज दे जाओ। जाओ जाओ रे गजब हो जाओ और फिर जाको दोष लगाओ। महाराज जेवर सिंह ने जब इतने शब्द सुने बोले मेहतरानी तूने जवाब दिया कि मैं निर्वंशी हूं जो मुझे देखता है उसे शाम तक भोजन पानी नहीं मिलता। बोले हाँ महाराज हम सही कहते हैं। बोले अगर तो ये भोजन मिले ये फिर बोले अगर महाराज मुझे भोजन मिल जाए तो आप मेरे पूरे परिवार को फांसी लगवा देना। बोले अगर महाराज मुझे भोजन नहीं मिला तो बोले तो मैं अपनी प्रजा को छोड़ करके और सारा राजपाट छोड़ करके भैयावाद जंगल को चला जाऊंगा कभी वापस तदरीवा में नहीं आऊंगा। दोनों में शर्त लग जाती है भैया। लेकिन भैया एक बात बता दे तुम्हें मैंने तो एक बात सोची है बॉस भैया और वैसे ये गाना हमारा YouTube पर भी चल रहा है बड़ा अच्छा है कि इंसान अगर कोई काम करता है तो ये सोचता है कि शायद हमें अब कोई देख नहीं रहा। चोर चोरी करने रात में जाता बच्चे सोचो तो भैया सब सोए रहे लेकिन एक आदमी जरूर देखता है। कौन? अरे कर्म न करियो तुम कारो। लिखा कृपाल ने अपनी कलम से अरे कर्म न करियो तुम कारो देखे ऊपर वारो। ओ भैया देखे ऊपर वारो। लेकिन कहा जाता है कि आए एक ही घाट से और जाएं एक ही घाट। अपने अपने कर्म से सब है जाए बारे बार। बाबा कर्म न करियो दैया कारो देखे ऊपर वारो। अरे दैया देखे ऊपर वारो। और सुनो बाली ने कुमत कमाई। गांव गांव रामलीला होती है सब जानते हैं बाली को।
बाली ने भैया कुमत कमाई, सगे भ्रात की नार छेनाई। लेकिन अंत में हुआ क्या, जाए रामचंद्र धरे मारो देखे ऊपर वारो, अरे भैया देखे ऊपर वारो। और चंदाए जाने दुनिया सारी, जो चंद्रमा देश के लिए उजाला देता है, ये चंद्रमा बोस भैया अपने गुरु की पत्नी को लेके भाग गया था, जिनका नाम था बृहस्पति, और जिसे लेकर के भागा था उनका नाम था बृहस्पति की पत्नी को लेकर के ये भागा था चंद्रमा। चंदाए जाने दुनिया सारी, तारा नाम की थी वो घरवारी। जब भागम भागताऊ पहले थे चल रही, अब दिन नहीं, गुरु की लेके भजो घरवारी, तारा नाम की थी वो नारी। लेकिन जाको गौतम ने मोह करो कारो देखे ऊपर वारो, हाय भैया देखे ऊपर वारो। करियो तुम कारो देखे ऊपर वारो, ए भैया देखे ऊपर वारो। और भी बताया, रावण ने घुमत कमाई, सियार की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। रावण बहुत बड़ा प्रकांड विद्वान था, ऐसा रावण जैसा विद्वान न अभी तक हुआ है न हो सकता है, जिसे बहुत बड़ा ज्ञान था। रावण ने भैया कुमत कमाई, रामचंद्र की सिया चुराई। लेकिन हुआ क्या, जाने लंका को नाश कर डारो देखे ऊपर वारो, हाय भैया देखे ऊपर वारो। अरे दैया देखे ऊपर वारो। साचे दरबार की